तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा। कुछ भूल गए, कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल गुरुजी द नॉलेज एक्सप्रेस में। आज हम करंट अफेयर्स पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे आगे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। जो करंट अफेयर का जो आज का पहला प्रश्न है वो है हमारा, 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी बर्मिंघम और ऑप्शन डी है टोक्यो। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी बर्मिंघम। कहाँ होगा, बर्मिंघम। जैसा कि आपको पता होगा कि जो बर्मिंघम है वह क्या है, इंग्लैंड का एक शहर है जहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन किया गया है। ठीक है, जान गए होंगे इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर। जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पहला पदक किसने दिलाया। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पहला पदक किसने दिलाया। इसका ऑप्शन ए दिया गया है गुरु राजा पुजारी, ऑप्शन बी है संकेत सरगर, ऑप्शन सी है विंध्या रानी और ऑप्शन डी है मीराबाई चानू। तो जो इसका सही उत्तर वो होगा ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी संकेत सरगर। क्या होगा, ऑप्शन बी संकेत सरगर। आपको हम बता दें कि जो संकेत सरगर हैं वह पुरुष वर्ग के 55 किग्रा भार वर्ग में भारत को पदक जीतकर क्या करा, भारत का खाता खोला। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने भारत का क्या किया, खाता खोला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो क्या है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पहला पदक कौन सा मिला। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पहला पदक कौन सा मिला। ऑप्शन ए रजत पदक, ऑप्शन बी स्वर्ण पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक और ऑप्शन डी लौह पदक। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, चलिए बता देते हैं हम आपको इस प्रश्न का जो सही उत्तर है। तो जो हमारा तीसरा प्रश्न है उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्या होगा, ऑप्शन ए रजत पदक। ठीक है, आप लोग अच्छे से जान लीजिए, राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो हुआ था उसमें रजत पदक जीतकर पुरुष के 55 किग्रा भार वर्ग में संकेत महादेव ने क्या किया, भारत को रजत पदक दिलाया, जिससे भारत का खाता खुला। ठीक है, जान गए होंगे इस प्रश्न के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। जो हमारा चौथा प्रश्न है वो है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया। ऑप्शन ए दिया गया है आपको गुरु राजा, ऑप्शन बी दिया गया है विद्या रानी, ऑप्शन सी दिया गया है अमृत सिंह और ऑप्शन डी दिया गया है मीराबाई चानू। तो जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 हुआ था उसमें भारत को अगर पहला स्वर्ण पदक दिलाया था तो किसने दिलाया था, मीराबाई चानू ने। जैसा कि आप लोग जानते होंगे मीराबाई चानू के बारे में, मीराबाई चानू ने 49 किग्रा भार वर्ग में भारत को पहली महिला दूसरी बार गोल्ड मेडल दिलाया है। क्या, दूसरी बार दिलाया है। और यह क्या था, इन्होंने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया कॉमनवेल्थ गेम 2022 में। ठीक है, समझ गए होंगे इस प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न आपके सामने है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत को पहला स्वर्ण पदक किस स्पर्धा में प्राप्त हुआ। तो जो पांचवा मतलब का प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत को पहला स्वर्ण पदक किस स्पर्धा में प्राप्त हुआ, तो ऑप्शन मिला है आपको भारोत्तोलन, जूडो, तीरंदाजी और तैराकी। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन। जैसा कि आप जानते हैं 49 किग्रा भार वर्ग में मीराबाई चानू ने, ठीक है समझ रहे होंगे, मीराबाई चानू ने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया, जो किसमें था, भारोत्तोलन, जिसे क्या कहते हैं, वेट लिफ्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेट लिफ्टिंग। ठीक है, भारत को जो पहला स्वर्ण पदक मिला वो किसमें मिला, वेट लिफ्टिंग में। और किसने दिलाया, मीराबाई चानू ने दिलाया। ठीक है, चलिए अपने छठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा छठवां प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में किस खेल को पहली बार शामिल किया गया है। ऑप्शन ए दिया गया है आपको कबड्डी, ऑप्शन बी है पुरुष क्रिकेट,
ऑप्शन सी है महिला क्रिकेट और ऑप्शन डी है तैराकी। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में अगर क्या है पहली बार शामिल किया गया है तो कौन सा खेल किया गया है? महिला क्रिकेट किया गया है। क्या किया गया है? महिला क्रिकेट किया गया है। महिला क्रिकेट जो था वो पहले क्या था, कॉमनवेल्थ गेम में शामिल नहीं था। पहली बार इसे कॉमनवेल्थ गेम 2022 में शामिल किया गया है, जिसमें कितनी टीमें भाग ली हैं? जिसमें 8 टीमें भाग ली हैं। ठीक है, कितनी टीमें भाग ली हैं? 8 टीमें भाग ली हैं। चलिए अपने अगले और 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा 7वां प्रश्न है वो है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में इनमें से किस खेल को शामिल नहीं किया गया है? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आने वाली परीक्षा के लिए, क्योंकि करंट अफेयर में कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। तो ऑप्शन दिया गया है तलवारबाजी, तीरंदाजी, निशानेबाजी, इनमें से सभी। तो क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। देखिए आपको हम बता देते हैं कि जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 हो रहा है उसमें तीरंदाजी, निशानेबाजी, तैराकी जैसे खेलों को क्या किया गया है? शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में इनमें से जो सभी गेम हैं इनको शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, और अन्य गेमों को शामिल किया गया है, जैसे क्या है आप जानते होंगे, भारोत्तोलन है, क्रिकेट है और हमारा क्या है बैडमिंटन है। ये सब गेम है, लेकिन ये सब गेम शामिल नहीं किए गए हैं। चलिए अपने अगले और 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 8वां और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, कॉमनवेल्थ गेम में क्रिकेट को पहली बार कब शामिल किया गया था? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस प्रश्न को आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन ए दिया गया आपको 1995, ऑप्शन बी है 1997, ऑप्शन सी है 1998 और ऑप्शन डी दिया गया है 2000। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1998 में। देखिए 1998 में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम को शामिल किया गया था, जो कुआलालंपुर में हुआ था, जिसमें क्या किया था? दक्षिण अफ्रीका ने, किसने किया था? दक्षिण अफ्रीका ने गोल्ड मेडल जीता था। दक्षिण अफ्रीका ने गोल्ड मेडल जीता था किसमें? 1998 के कॉमनवेल्थ गेम में, जिसमें क्रिकेट को क्या किया गया था? पहली बार शामिल किया गया था। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला और 9वां प्रश्न है, शानदार प्रश्न है भाइयों बहनों। इस प्रश्न का उत्तर आप शिद्दत से दीजिएगा ताकि हमें पता चल सके कि आप हमारे प्रश्नों के प्रति वफादार हैं। चलिए तो हम आपको 9वां प्रश्न बता देते हैं। जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम 2022 चल रहा है में महिला क्रिकेट में किसने देश की टीमों ने हिस्सा लिया है? ठीक है, ऑप्शन ए है 10 देशों ने, ऑप्शन बी है 12 देशों ने, ऑप्शन सी है 4 देशों ने, ऑप्शन डी है 8 देशों ने। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो आपको चलिए हम बता देते हैं कि जो हमारा कॉमनवेल्थ 2022 गेम है उसमें महिला क्रिकेट की 8 देशों ने भाग लिया है, जिसमें भारत, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड आदि देश शामिल हैं। और कुल मिलाकर कितने देशों ने भाग लिया है? तो कुल मिलाकर 8 देशों ने भाग लिया है। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में क्रिकेट महिला क्रिकेट टीम की कुल कितने टीमों ने? 8 टीमों ने भाग लिया है। ठीक है, समझ गए होंगे इस प्रश्न को अच्छे से आप। चलिए 10वें और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो 10वां प्रश्न है वो है आपके सामने, कॉमनवेल्थ गेम में क्रिकेट स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस देश ने प्राप्त किया था? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसा कि आपको हम पिछले प्रश्न में भी इसको बता चुके होंगे, आपको याद नहीं हुआ होगा तो चलिए इसे भी बता देंगे हम। ऑप्शन ए भारत है, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका। क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 1998 ईस्वी में जब क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया था तो दक्षिण अफ्रीका ने कुआलालंपुर में क्या किया था? क्रिकेट स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। क्या किया था? पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। ठीक है, जान गए होंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका होगा। चलिए हम अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है आपके सामने, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में अब तक भारत ने कितने पदक प्राप्त किए हैं? देखिए इस प्रश्न का जो आपको ऑप्शन दिया गया है वो है 8 मेडल, 10 मेडल, 12 मेडल, 14 मेडल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, 12 मेडल। देखिए यह अब तक का आंकड़ा है। कब तक का? अब तक का आंकड़ा है। यह आंकड़ा चेंज भी हो सकता है,
क्योंकि हम आपको करंट में बता रहे हैं अभी तक भारत ने 12 मेडल प्राप्त किए हैं, जिसमें से 5 स्वर्ण मेडल प्राप्त कर चुका है भारत। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने अब तक कितने कुल 12 पदक प्राप्त किए हैं, जिसमें से 5 क्या है स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि अभी कॉमनवेल्थ गेम जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न की ओर। हमारा 12वां और महत्वपूर्ण प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में फिलहाल भारत पदक तालिका में किस स्थान पर है? तो आपको ऑप्शन दिया गया है 8वें, 6ठे, चौथे और 5वें। तो इसका जो सही उत्तर है, चलिए हम बता देते हैं आपको कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत का वर्तमान में जो पदक तालिका में स्थान है वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन बी, छठा स्थान। कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जब तक कॉमनवेल्थ गेम समाप्त नहीं हो जाता तब तक भारत का पदक तालिका में स्थान निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यह चेंज भी हो सकता है, लेकिन अगर वर्तमान में पूछा जाए तो छठा स्थान है। देखिए, भारत ने अब तक कुल 12 पदक प्राप्त किए हैं, जिनमें से 12 स्वर्ण प्राप्त जिसमें से 5 स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुका है भारत। ठीक है, और पहला स्वर्ण किसने दिलाया था भारत को? तो पहला किसने दिलाया था? संकेत महादेव ने। किसने दिलाया था? संकेत महादेव ने। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद भारत को जो पहला स्वर्ण दिलाया था वो किसने दिलाया था? मीराबाई चानू ने दिलाया था। किसने दिलाया था? मीराबाई चानू ने। और किस स्पर्धा में दिलाया था? तो भारोत्तोलन में दिलाया था। ठीक है, कितने वर्ग में? भारोत्तोलन में दिलाया था, 49 किग्रा में। किसमें? 49 किग्रा वाले में दिलाया था, 49 केजी वाले महिला वर्ग में दिलाया था। ठीक है, तो अच्छे से जान लिए होंगे। और भारत का स्थान जो है वो कौन सा है? छठा है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले और 13वें प्रश्न की ओर। हमारा अगला और 13वां प्रश्न क्या है? तीसरा विनबैक्स सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य किया जा रहा है? देखिए, ऑप्शन ए है रसिया, ऑप्शन बी है इजरायल, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है वियतनाम। तो सभी भाई बहन जो हमारे हैं देख रहे हैं हमारे वीडियो को, वह शिद्दत से उत्तर देंगे ताकि हमें यह पता चल सके कि उन्हें जो ये प्रश्न हैं वो अच्छे से आ रहे हैं। कमेंट में आप इसका उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा, आपका ज्ञानवर्धन होगा इससे, और आप आने वाली परीक्षाओं में अवश्य सफल होंगे, यह मेरी आशा है और मैं ऐसा विश्वास रखता हूं। चलिए इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर दिया गया आपको ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी वियतनाम। तो क्या होगा इस 13वें प्रश्न का सही उत्तर? तो जो यह 13वें प्रश्न है, हमारा जो तीसरा विनबैक सैन्य अभ्यास भारत और वियतनाम के मध्य, किस देश के मध्य चल रहा है? वियतनाम। ठीक है, वियतनाम जैसा कि आप जानते होंगे क्या है, वियतनाम का राजधानी कहाँ है? हनोई। ठीक है, वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई है। ठीक है, और ये इसमें क्या है, यह विनबैक सैन्य अभ्यास चल रहा है। ठीक है, ये भारत और वियतनाम के मध्य किया जा रहा है और यह 2 से 13 अगस्त तक अनवरत चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? 2 से 13 अगस्त तक यह अभ्यास अनवरत चलता रहेगा। ध्यान से याद कर लीजिएगा, विनबैक सैन्य अभ्यास यह किस देश के मध्य होता है? तो भारत और वियतनाम के मध्य होता है। ठीक है, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला और 14वां महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह, क्योंकि इस समय आप जानते होंगे कि यूक्रेन और रसिया के मध्य युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसमें अमेरिका और अन्य देश क्या कर रहे हैं? यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, जिससे रसिया को यूक्रेन पर विजय पाने में बहुत ही कठिनाई से युद्ध करना पड़ रहा है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह उसी से रिलेटेड है। देखिए, ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है उत्तर कोरिया। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, रूस। क्या है? रूस। देखिए, रूस क्या है? रसिया, जिसकी राजधानी कहाँ है? मॉस्को। रसिया की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। और यहाँ का जो राष्ट्रपति वर्तमान में है वो कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कौन है यहाँ का राष्ट्रपति? व्लादिमीर पुतिन। और इन्होंने क्या किया है, अंतरिक्ष जो स्टेशन है, रूस ने क्या किया है, जो अंतरिक्ष स्टेशन है, इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन, उसको क्या किया है, छोड़ने का फैसला लिया है 2024 के बाद। क्योंकि रसिया जो है वो अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है। और ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर अमेरिका का आधिपत्य अधिक रह रहा था, जिससे
लाचार होकर रसिया अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है और 2024 के बाद वह इंटरनेशनल अंतरिक्ष केंद्र जो है हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन उसको क्या करेगा, छोड़ देगा। ठीक है, उसको क्या करेगा, छोड़ देगा और अपने खुद के स्पेस स्टेशन से अपने स्पेस लॉन्चर्स को क्या करेगा, आगे के लिए लॉन्च करेगा। ठीक है, समझ गए होंगे इस प्रश्न का उत्तर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने 15वें और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। वर्तमान में भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? ऑप्शन ए है 48, ऑप्शन बी है 49, ऑप्शन सी है 54 और ऑप्शन डी है 59। तो देखिए जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा क्या, ऑप्शन सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, 54 होगा। देखिए रामसर साइट जो भारत में पहले थी वो कितनी थी, कुल 49 थी। ठीक है, और 5 रामसर साइटों की बढ़ोतरी हुई है। क्या हुई है, 5 रामसर साइटों की बढ़ोतरी हुई है। तो इनसे मिलाकर कुल 49 और 5 कितना हो जाएगा, 54। कुल 54 साइटें, कितनी साइटें हो गई हैं, कुल 54 साइटें हो गई हैं रामसर की भारत में। ठीक है, रामसर की कुल 54 साइटें भारत में हो गई हैं। वर्तमान में यह चेंज होती रहती हैं, लेकिन अगर अभी तक अब से पूछा जाए तो कितनी हो गई हैं, 54 साइटें हो गई हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही होगा सी। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले और 16वें प्रश्न की ओर। हमारा 16वां प्रश्न है, देश में इस वर्ष 5G दूरसंचार सेवाएं कब से उपलब्ध होंगी? ऑप्शन ए है अक्टूबर से, ऑप्शन बी है नवंबर से, ऑप्शन सी है दिसंबर से और ऑप्शन डी है सितंबर से। तो देखिए इस प्रश्न का जो इस वर्ष 5G दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध होंगी वो कब से उपलब्ध होंगी, तो होंगी अक्टूबर से। कब से होंगी, ऑप्शन ए अक्टूबर से। देखिए अक्टूबर में क्या होने वाला है, जो हमारे अश्विनी वैष्णव हैं उन्होंने कहा है कि अक्टूबर 2022 में क्या करेंगे, वो भारत में जो 5G दूरसंचार सेवा है, जो 5G दूरसंचार सेवा है उसको क्या करेंगे, उपलब्ध करा देंगे, जिससे गांव-गांव तक 5G का नेटवर्क आने लगेगा और लोगों को 5G सुविधाएं प्राप्त होंगी। कब से होंगी, तो अक्टूबर 2022 से होंगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला और 17वां महत्वपूर्ण प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाली पिंगली वेंकैया की जन्मशती कब मनाई गई? ऑप्शन ए है 31 जुलाई, ऑप्शन बी है 1 अगस्त, ऑप्शन सी है 2 अगस्त और ऑप्शन डी है 3 अगस्त। तो जो राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाली पिंगली वेंकैया थी उनका जो जन्मशती मनाया गया है वो कब मनाया गया है, तो 2 अगस्त को मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है, दिल्ली में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है, दिल्ली में मनाया गया है। आपको हम बता दें कि 2 अगस्त को जो हमारे भारत देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की डिज़ाइन करने वाली पिंगली वेंकैया हैं उनकी क्या मनाया गया, जन्मशती मनाया गया। ठीक है, जन्मशती मतलब जन्म का 100वां साल। ठीक है, जन्म का 100वां साल। तो यह 2 अगस्त को मनाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने 18वें प्रश्न की ओर। मालदीव के राष्ट्रपति कौन हैं जो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं? ऑप्शन ए है मोहम्मद रसील शेख, ऑप्शन बी है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, ऑप्शन सी है फजल खान और ऑप्शन डी है शेख मुजीबुर रहमान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। क्या है, ऑप्शन बी, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। कौन है, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह हैं। जो मोहम्मद सोलिह हैं वो भारत के दौरे पर 1 से 4 अगस्त, क्या है, 1 से 4 अगस्त तक रहने वाले हैं, जो भारत के साथ कई मुद्दों पर क्या करेंगे, समझौता करने के लिए भारत में आए हुए हैं और यह 4 अगस्त तक भारत में रहेंगे। इनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, जो क्या है, मालदीव के राष्ट्रपति हैं। मालदीव की जो राजधानी है वो कहाँ है, माले। क्या है, माले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 19वें और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अल नजाह सैन्य संयुक्त अभ्यास भारत और किस देश के मध्य किया जाता है? चलिए ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ओमान। तो इसको बता दें हम आपको कि जो अल नजाह सैन्य संयुक्त अभ्यास होता है वो हर वर्ष भारत और किसके मध्य किया जाता है, तो ओमान के मध्य किया जाता है। ठीक है, किसके मध्य, ओमान के मध्य किया जाता है। ओमान की राजधानी आपको बता दें कहाँ है, मस्कट है। कहाँ है, मस्कट है। और ईरान की राजधानी है तेहरान।
और संयुक्त अरब अमीरात यूएई अबू धाबी इसकी राजधानी है और कतर की राजधानी है दोहा। तो कहाँ मनाया जाता है? तो किसके साथ? तो ओमान। ओमान और भारत के मध्य कौन सा सैन्य संयुक्त अभ्यास किया जाता है? अल-नज़ाह किया जाता है। कौन सा किया जाता है? अल-नज़ाह किया जाता है। और आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि यह अभ्यास 2 अगस्त से 14 अगस्त तक, कब तक? 2 से 14 अगस्त तक ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, किसके किसके मध्य है यह? भारत और ओमान के मध्य। ठीक है, और कब तक चलेगा? 2 से 14 अगस्त तक यह चलेगा। ठीक है, ओमान की राजधानी कहाँ है? तो मस्कट है। ठीक है, चलिए अपने अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न को की ओर बढ़ते हैं, 20वें प्रश्न की ओर। देखिए, ये भी प्रश्न आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और क्या है? आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना को कब सौंपा गया? आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना को कब सौंपा गया? आपको दिया गया है ऑप्शन 27 जुलाई, 28 जुलाई, 31 जुलाई और 2 अगस्त। तो मैं बता दूं इस प्रश्न का सही उत्तर आपको। आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना में 27 जुलाई को क्या किया गया है? सौंपा गया है। और जो आईएनएस विक्रांत है, क्या है? आईएनएस विक्रांत। ठीक है, इसे भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है और यह क्या करेगा? अनवरत नौसेना को क्या करेगा? सेवाएं देता रहेगा। भारतीय नौसेना को अनवरत अपनी सेवाएं देता रहेगा आईएनएस विक्रांत। ठीक है, ये कब दिया गया है? तो ये 27 जुलाई को सौंपा गया है। किसे सौंपा गया है? भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। ठीक है, समझ गए होंगे इस प्रश्न को अच्छे से। चलिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और भी मज़ेदार वीडियो आपको मिलती रहेंगी और आपको और भी अच्छे कंटेंट और वीडियो हम